बीच में हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज़ जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और ठंडियों का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, आपने अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। तो बस सुबह सुबह यहाँ मैं नहा कर निकली हूँ और रेडी हो रही हूँ। और ना आज तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डे होने वाला था। बहुत सारा काम था जो हमने प्री डिसाइड करके रखा था कि आज ये काम हम करने वाले हैं, और बाहर भी जाना था। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पहले सुबह सुबह रेडी हो रही थी। और पता है, थोड़ी सी ना मेरी स्किन में कुछ ना पिंपल वाली प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं डॉक्टर को दिखा के आई, तो उन्होंने मुझे ये वाली सनस्क्रीन दी है यूज़ करने के लिए। तो मैं बस वही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। काफ़ी अच्छी स्मूथ सनस्क्रीन है, मुझे काफ़ी पसंद आई, वरना जनरली मुझे सनस्क्रीन इतनी जल्दी पसंद आती नहीं है। तो मुझे ये वाली अच्छी लगी। देन बस उसके बाद मैं रेडी होकर नीचे चली गई थी। और आपके ठंडी के दिन कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं करने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। और देखिए, सुबह सुबह यहाँ एक बार ना नहा के अच्छे से रेडी हो जाए ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप लोग भी क्या इस तरह से करते हैं, या फिर बासी बासी बिल्कुल बिना नहाए हुए ही सारे काम निपटा लेते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह एक बार तो मैं सूरज को ज़रूर देखती हूँ। वैसे तो जल भी चढ़ाती हूँ, लेकिन अपने रूम की बालकनी से ही एक बार नीचे उतरती हूँ। देन ना नीचे जाके फटाफट से सारे काम निपटाए। और उसके बाद आज हमें खाना नहीं बनाना था क्योंकि उसके लिए बाहर जाना था। तो हम यहाँ संभार वड़ी और जो तुअर के दाने होते हैं ना, हरे वाले दाने, उसकी कचौड़ियाँ बनाने के लिए उसका मसाला तैयार करने लगे। तो मैं यहाँ कचौड़ी का मसाला प्रिपेयर कर रही थी और वहाँ माँ संभार वड़ी का। और संभार वड़ी का ब्लॉग जो है वो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाते हैं यहाँ महाराष्ट्र या नागपुर की स्पेशल संभार वड़ियाँ। मसाला बनाना ही ना सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। तो बस वही करने में बहुत टाइम लगता है। तो हमने सोचा कि अभी इसको कर लेते हैं, क्योंकि आज खाना नहीं बनना था और नाश्ता वगैरह सबका हो ही चुका था। और जो बाकी सब लोग थे सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। और हाँ, यदि आपको अभी तक मैंने नहीं बताया है, क्योंकि बहुत दिन से ब्लॉग बनाया ही नहीं था, इसलिए बताने में नहीं आया, कि मेरी ना घर पे हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। मेरी ननंद आई हुई है, दोनों बुआ सास भी आई हुई है। तो घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है कोई भी चीज़ के लिए। और उन्हें एकदम मतलब ये संभार वड़ी वगैरह जो यहाँ की पर्टिकुलर जो टिपिकल डिशेस है ना, वो बहुत पसंद होती है। तो हम कोशिश करते हैं वो लोग आते हैं तब कि ये सभी चीज़ें बनाएं और उन्हें मज़े से खिलाएं। तो हमारी बस वही तैयारी चल रही थी। और उसके बाद हमको बाहर भी जाना था, तो हमें उसके लिए भी रेडी होना था। तो अभी ना लगभग सुबह के 10:30-11 बज रहे होंगे जब हम ये काम कर रहे थे दोनों भी जन। और हाँ, संभार वड़ी की रेसिपी तो आपने देख ही ली होगी। फिर मैं यहाँ आ गई थी ऊपर रेडी होने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ससुराल में फंक्शन है तो साड़ी ही पहनना होगा आपको। ड्रेस पहन के तो जा नहीं सकते वहाँ पे। और साड़ी ना मुझे लगता है कि ओकेजन वाइज पहन ही लेना चाहिए, तो यूज़ भी हो जाती है और साड़ी का ग्रेस भी बना रहता है। तो ये सिंपल सी जो सिल्क की साड़ी है मेरी, इस पर ना ऐसी जरी की बॉर्डर है, फ्लावर प्रिंट है। प्योर सिल्क भी नहीं है, बस मिक्स कुछ तो भी सिल्क है। और थोड़ी सी जाड़ी है, इसलिए मैं इसको ठंडियों के दिनों में ही पहनती हूँ। और तो मैंने इसको पहन के रेडी हो गई थी। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैं इतनी लेट हो रही थी कि मुझे घर का ना नीचे का कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। फटाफट से नीचे उतरी और जाके गाड़ी में बैठ गई। और फिर हम निकल गए थे अजनसारा के लिए। हमारी गाड़ी में पापा जी, माँ, मैं और अवीक था एंड निधि थे। मेरे ननद की लड़की है निधि, वो भी हमारे साथ में ही थी। बाकी सब लोग एक और गाड़ी से आगे जा चुके थे ऑलरेडी। वहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। ऑफ कोर्स घर में इतने काम होते हैं, घर की जो लेडीज़ होती हैं उनको घर से जाते टाइम भी बहुत सारे काम करने होते हैं और घर पर आकर भी। फिर भी ठीक है, मज़े करने कौन छोड़ता है। और हाँ, अजनसारा के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ एक कौन सी प्लेस है, क्या है। यहाँ कोई भोजाजी महाराज का ये जो स्थान कह सकते हैं वो है। तो हमने पहले मंदिर में दर्शन वगैरह करे, भगवान को हाथ जोड़ा। और वहाँ मुझे देखो कितना प्यारा सा फूल मिला, तो मैंने इसको रख लिया, रिकॉर्ड करा। और फिर उसके बाद ना जहाँ हमारा जिमना था वहाँ हम पहुँचे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मेरी ननंद है, हाँ, और ये बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती है।
पता नहीं हमारी शक्ल क्यों मिलती है इतनी ज़्यादा, और ये उनकी लड़की है। और फिर हम पहुँचे, देखिए यहाँ पे ना ऐसे पूरे प्लेसेस बने हुए हैं, छाबड़ी डली हुई है ऊपर ऐसे, और यहाँ पे छोटी-छोटी सब लोग अपने-अपने प्रसाद की रसोइयाँ बनाते रहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है इस चीज़ का। तो यहाँ हमारे एक छोटे दादी जी हैं, उन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था ऐसा भंडारा। और फिर यहाँ देखो सब लोग बैठे हुए हैं, सब जिम रहे, सब बुआ जी वगैरह बैठे थे पहले, फिर उसके बाद में हम भी बैठ गए थे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खाना बनता है और सब लोग इसको जीमते हैं। इसका यहाँ बहुत महत्व है। इसका मेन जो प्रसाद होता है ना, वो होता है ये पूरन पूरी, और साथ में महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक खाना बना था, जैसे आलू बैंगन की सब्जी, दाल भाजी, तेल की रोटी, पापड़, भजिए, चटनी, ये सब कुछ रहता है। और कुछ इस तरह से ना ऐसे छोटे छोटे चूल्हे लगाते हैं ये लोग ईंटा के, और उस पर बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हैं जो महाराष्ट्र में बनती है, तेल की रोटी। मैंने उसके बारे में आपको पहले भी कई बार बताया है, आज भी बता रही हूँ। और यहाँ बन रही थी पूरनपूरी, कढ़ी वगैरह गर्म हो रही थी, गर्मा गर्म पकौड़े निकल रहे थे। तो कुछ इस तरह से इनका जो खाना बनाने का छोटा छोटा सेटअप होता है, और यही रहता है। देन ना उसके बाद हम खाना वाना खाने के बाद सब बैठे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, तो फिर मैं बुआ जी वगैरह के साथ वीडियो बनाया। तो ये है बबीता बुआ जी, कज़िन बुआ जी हैं ये, एंड ये सब लोग बहुत मस्तियाँ कर रहे थे हम आपस में। ये हैं सोनू जी ऑफ कोर्स मेरी ननद, मैंने आपको भी पहले बताया। ये और भी दोनों कज़न बुआ जी हैं, एंड पूरा मतलब ऐसा ग्रुप बैठा हुआ था, हम लोग बहुत मस्तियाँ कर रहे थे, सब लोग बातें बातें कर रहे थे। हाँ, लाड कर रहे थे बुआ जी मेरा। देन मैंने मीठी का लाड किया। ये प्यारी सी मेरी देवरानी की लड़की है, बहुत प्यारी है, ये इतनी स्वीट है ना। कल ही इसका 5 मंथ्स कंप्लीट हुआ है, ये 5 मंथ की हो गई है अब बस। और इन लोगों को तो ना कहीं पे भी कार्ड्स खेलने को जगह चाहिए, तो बस ये एक कोना ढूंढे, अपना चटाई बिछाया और कार्ड्स खेलने बैठ गए। तो ये लोग कार्ड्स वगैरह खेल रहे थे और मैं इनको देख के इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे ना 3 पत्ती खेलना आता नहीं है। मैं अब संकेत को बोल रही हूँ कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी खेलना है सबके साथ में। फिर बस हम लोग थोड़ा बहुत देर वहाँ स्पेंड किए टाइम सबके साथ में, और फिर आ गए थे घर, क्योंकि घर पे भी ना थोड़ा सा काम था। आंटी आने वाले थे, उनसे मुझे ना सांभर वड़ी वगैरह का मैदा वगैरह उसनवा के कंप्लीट करवा के रखना था। और अभी इतना ज़्यादा थक गया था ना, उसकी रात से तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको वोमिट एंड लूज़ मोशन सब कुछ हो रहे थे, बट उसकी अभी तबीयत ठीक है। फिर तब वो गाड़ी में सुस्त हो गया और सो गया मेरे पास, तो हम लोग घर वगैरह आ गए। देन ना रास्ते में तो वो सो ही गया था, फिर घर आके भी वो बहुत देर तक सोता रहा। फिर थोड़ी देर बाद घर आने के बाद ना आंटी भी आ गए थे, तो उनको मैंने सबसे पहले ना मैदा वगैरह छान के दिया। और पता है इतनी मेहनत करी, सुबह मसाले बनाए और मैदा छाना, आंटी से उसनवाया, और उसके बाद में ना सब लोग घर आके बोलते हैं कि यार आज तो खाने का मन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना खा लिया, अब कल बना लेना। इतना मतलब यार, इतनी मेहनत करने के बाद फिर सबने ऐसे बोला ना। बट ठीक है, अच्छा भी हुआ कि हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि फिर कोई खाता ही नहीं तो हमारा और भी ज़्यादा बुरा लगता हमको। तो मैंने मैदे में सब कुछ डाल के आंटी को दिया था, और फिर उसके बाद में ना आंटी ने आटा वाटा उसना, तब तक मैं ऊपर आ गई थी चेंज करने के लिए, साड़ी चेंज करी। और आजकल ना फेस वॉश भी मैं ये जो डॉक्टर का दिया हुआ है यही यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा फेस वॉश है यार, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ना इतनी जल्दी चीज़ें ये पसंद नहीं आती हैं, लेकिन ये वाला मुझे पसंद आया। तो बस इससे मैंने फ़ेस वॉश वगैरह किया, वापस रेडी सी हुई, थोड़ी सी फ्रेश फील किया थोड़ा सा, क्योंकि सोने वगैरह तो मिला नहीं था, रेस्ट तो हुआ नहीं था। फिर नीचे चली गई, और आफ्टर डिनर वगैरह के बाद ना हम सब ऐसे बैठे हुए थे यहाँ पे, डिनर के बाद सब बातें कर रहे थे, इधर उधर की वगैरह वगैरह बातें कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है सबसे इधर उधर की बातें करते करते। और फिर ना अभी के यहाँ देखो कैसे उदास होके यहाँ टेबल पे बैठ गया था, पता नहीं क्या ही कर रहा था यहाँ टेबल पे बैठ के। और सॉरी, यहाँ इतना अभी इतने सारे लोग हैं ना घर में, कि घर मेंटेन नहीं हो रहा है, बस जैसा है वैसा चल रहा है। तो बस ये था हमारा कल का छोटा सा ब्लॉग। और हाँ, संभार वड़ी और सबका मसाला हमने फ्रिज में रख दिया है, अब हम इसको कल बनाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कल के ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए सब।